25 तारीख को शुरू हुए टीम अन्ना के आंदोलन में आखिरकार आज जाकर कुछ रंग जमता हुआ नजर आया। आज रोज के मुकाबले ज्यादा लोग पहुंचे हैं। इस बार अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें भीड़ कम होने का मलाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ भीड़ से ही कामयाबी नहीं मिल जाती। अन्ना का कहना है कि कम भीड़ की बात करने वालों के नजरिए में खोट है, क्योंकि आंदोलन अब देश के 400 जिलों में फैल चुका है। अन्ना ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाया कि उसने जनता को धोखा दिया है। अन्ना का कहना है कि इसी धोखे की वजह से टीम अन्ना को बार बार अनशन पर बैठना पड़ता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। अन्ना ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, लेकिन कहा कि वो साफ सुथरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। क्रांति का बिगुल और इसकी सजा सरकार सुन ले। हम उस प्रदेश से आ रहे हैं, उसकी सजा अंग्रेजों ने हजारों देशभक्तों को बुलडोजर से कुचल दिया था और वो आज तक लाल सड़क चलाते हैं। उन्होंने उस मुनीर बेग जी जो एक मुस्लिम भाई थे उनको चलाया था और हुकमचंद जी को दफनाया था। बताइए हमारे अनशन के बारे में 3 प्रश्न बताइए, कोई भी उसका जवाब हम दे देंगे। वैसे एक प्रश्न है कि आप बार बार अनशन क्यों करते हैं? प्रश्न है, बार बार अनशन क्यों करते हैं? बार बार अनशन इसलिए करते हैं कि जीवन का ध्येय निश्चित हुआ, जब तक जीना समाज और देश के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के लिए मरना। ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार से गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है और लोकपाल, जन लोकपाल से उन लोगों को दिलासा मिल सकता है, गरीब लोगों को, इसलिए लोकपाल की मांग कर रहे हैं। मांग करें आप 5 अप्रैल इसी जंतर मंतर मांग किया ज्वाइंट कमेटी। और इस बीच खबर टीम अन्ना से ही जुड़ी मिल रही है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुलंदशहर की अदालत में जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, क्या जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल, अभी यहाँ पर कुमार विश्वास ने आंदोलन के दौरान भाषण कर रहे थे, उस दौरान ही उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने ये कहा कि आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी है कि बुलंदशहर की अदालत में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक धोखा और बाकी मुकदमे चल रहा था, वो याचिका खारिज कर दी है अदालत ने। और जनता ने बहुत तालियां बजाकर आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत किया इस घटना का। तो अभी ये जानकारी मिली है और थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल इस सभा को संबोधित करने वाले हैं यहाँ पर। जी शुक्रिया संजय हमारे अपडेट के लिए। टीम अन्ना के अनशन का आज 4था दिन है और अरविंद केजरीवाल की तबीयत बताया जा रहा है आज फिर से बहुत अच्छी नहीं है। पहले ही दिन उनकी शुगर लेवल गड़बड़ा गए थे और तबीयत काफी बिगड़ गई थी। देखिए ताजा तस्वीर है ये अरविंद केजरीवाल की। उनकी मां पहुंची है जंतर मंतर और बेटे के सर पर हाथ रखकर तबीयत का हाल भी जाना है। हमारी संवाददाता रीमा परेशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है जंतर मंतर से। रीमा, क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल को? क्या ज्यादा भूखा रहने की वजह से फिर वही दिक्कत आ रही है कि शुगर लेवल गड़बड़ा गया और बीपी कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल देखिए, कीटोन लेवल जो मेडिकल बुलेटिन निकला है कल शाम को भी कीटोन लेवल ज्यादा था, जो होनी चाहिए उससे ज्यादा था। और इस वक्त भी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार नीचे जा रही है। हालांकि अभी तक डॉक्टर कह रहे हैं कि इस तबीयत को खराब तो नहीं माना जा सकता, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है इसलिए 3 दिन से लगातार भूखे रहने की वजह से अब उनकी हालत कुछ हद तक बिगड़नी शुरू हुई है। अभी अभी उनकी मां आई है और मां मिलकर के अरविंद केजरीवाल से गई हैं। अरविंद आज बहुत ज्यादा समय तक मंच पर भी दिखाई नहीं दिए, वो लगातार आराम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तबीयत पर जो असर है भूखे रहने का, अनशन का, वो दिखाई देना शुरू हो गया है। जी शुक्रिया रीमा इस अपडेट के लिए।